गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो है प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउंस के फर्स्ट पार्ट की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको मेनली 6 टाइप्स के बारे में बताया, जिसमें थे पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। पर आज मैं आपको बताऊंगी जो 2 और टाइप्स हैं इसकी प्रोनाउंस की, एम्फेटिक प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और मैं आपको आज एक चीज और क्लियर करूंगी, वो है क्या एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, जिसमें जनरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। दूसरा, इनडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है, जिसको मैं एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है और कैसे यूज होता है। जैसे हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ्स एटसेट्रा, इसमें पर्सनल प्रोनाउंस के साथ सेल्फ लगाते हैं। ऐसा ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी होता है, उसमें भी हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ्स, आवरसेल्फ्स ये यूज होता है। बट इनका सिर्फ यूसेज डिफरेंस है कि हिमसेल्फ, हरसेल्फ कहाँ यूज होगा। उस यूसेज के हिसाब से वी डिसाइड वेदर इट इज एम्फेटिक प्रोनाउन और इट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, एम्फेटिक प्रोनाउन कैसे यूज होता है? इट इज यूज टू एम्फेसाइज द सब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट में नाउन या जो प्रोनाउन है उसके साथ यूज होता है एम्फेसाइज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शी हरसेल्फ प्रॉमिस्ड, दिस देयर हरसेल्फ इज एन एम्फेटिक प्रोनाउन बिकॉज ये एम्फेसाइज कर रहा है सब्जेक्ट के ऊपर कि उसने खुद प्रॉमिस किया, सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसाइज कर रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। हाउएवर, इफ वी से शी प्रॉमिस्ड हरसेल्फ, then herself will be reflexive pronoun rather than emphatic pronoun. So this is the difference. Second example is, it is used to emphasize the object noun. For example, I met the members themselves. यहाँ पे members जो है ये object है, object को emphasize कर रहा है ये। I met the members themselves, मैं किससे मिली? मेंबर्स से ही मिली, themselves उनसे ही मिली। तो ये ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहा है। ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए यहां हमने themselves लगाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई सॉ सीता हरसेल्फ। तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट सीता को एम्फेसाइज कर रहा है, हरसेल्फ। तो ये जो एम्फेसिस है, एक है सब्जेक्ट के ऊपर, सेकंड है एम्फेसिस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो जहां पर ये जो प्रोनाउंस यूज होते हैं हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ्स, और एम्फेसाइज करते हैं आइदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इन प्रोनाउंस को हम एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स, so that you can differentiate between emphatic pronoun and reflexive pronoun, कि कैसे डिफरेंस होता है। मैंने अभी आपको बताया कि एम्फेटिक प्रोनाउन में जो एम्फेसिस है वो या तो सब्जेक्ट के लिए होता है या ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। पर इसमें क्या होता है, ये 4 कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। फर्स्ट इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ये वर्ब है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। शी ब्लेम्ड हरसेल्फ, अगर ये हो शी हरसेल्फ ब्लेम्ड, यहां पे लगाओ हरसेल्फ शी के बाद, तो हम उसको कहेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। बट इफ हरसेल्फ इज यूज्ड हियर एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, then it is called reflexive pronoun. Second condition is, it is used as an object of a preposition. For example, he explained it to himself. This is preposition. She looked after himself. This is preposition. This is reflexive pronoun. This is reflexive pronoun. This is reflexive pronoun. तो ये डिफरेंस है एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव के बारे में। देयर आर 2 मोर एग्जाम्पल्स कि वो कंडीशंस जिसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। थर्ड कंडीशन जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है, दिस इज यूज्ड इन स्प्लिट फॉर्म विद ऑन,
wedged between the personal pronoun and self. For example, it was her own self. ये पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ लगता है. ऑन सेल्फ, इट वॉज हर ऑन सेल्फ टू ब्लेम. ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद जो है ऑन सेल्फ लगाकर ऑन के साथ सेल्फ लगाया जाता है. इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. फोर्थ कंडीशन इज इट इज यूज्ड बेयरली एज सेल्फ, चीफली एज अ नाउन. मीन्स यहां पर हर सेल्फ की जगह सेल्फ लगाया, जैसे शी थिंक्स ऑफ हर सेल्फ. इसकी बजाय हर सेल्फ लगाने की बजाय या हिमसेल्फ लगाने की जगह हम सिर्फ सेल्फ का यूज करते हैं. शी थिंक्स ऑफ हर सेल्फ नहीं, शी थिंक्स ऑफ सेल्फ. मीनिंग इज सेम. दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ही केयर्स फॉर नथिंग बट सेल्फ. यहां भी हिमसेल्फ की जगह हमने क्या लगाया, सिर्फ सेल्फ. तो ये 4 कंडीशंस थी जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है. तो एम्फेटिक प्रोनाउन मैं फिर से कह रही हूं, सिर्फ 2 ही कंडीशंस में यूज होता है, जिसमें आप सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसिस करते हैं. जैसे कि शी हरसेल्फ थिंक्स अबाउट दिस मैटर. तो वो सब्जेक्ट के साथ ही यूज होता है. दूसरा ऑब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसाइज करने के लिए. पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अलग अलग 4 कंडीशंस में यूज होता है. अब मैं आपको बताऊंगी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है और कैसे हम इनडेफिनेट प्रोनाउन से इसको अलग कर सकते हैं, कैसे हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे दोनों को. इनडेफिनेट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है. इनडेफिनेट प्रोनाउन वो है जो डेफिनेट ना हो नंबर, यानी कि 1, नन, ऑल, नोबडी, समबडी. समबडी भी कौन, आई डोंट नो. डेफिनेट नहीं है किसकी बात कर रहे हैं. फ्यू कितने, मैनी, बोथ, एनी, एनीवन कैन गो. पर डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है, इंडिविजुअल पर्सन और थिंग को इंडिकेट करता है. ईच वन ऑफ यू मस्ट कंप्लीट द होमवर्क. तो मैं इंडिविजुअली सबको कह रही हूँ. एक क्लासरूम है, उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं. ईच वन ऑफ यू मस्ट कंप्लीट द होमवर्क. एवरीवन शुड डू दिस. हर किसी को इंडिविजुअली हर व्यक्ति को हर किसी भी चीज को कहने के लिए आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का यूज करते हो. लाइक एवरीबडी शुड टेक बाथ डेली. आइदर, नाइदर, या ईच ऑफ अस हैव टू स्पीक. हम सबको बोलना पड़ेगा. ईच ऑफ अस, हम जितने हैं हम सबको बोलना पड़ेगा. इंडिविजुअली बोलना पड़ेगा. तो इंडिविजुअल शो करना है किसी पर्सन और थिंग को तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं. अगर इनडेफिनेट है, डेफिनेट नहीं है, किसकी बात कर रहे हैं, 1, ऑल ऑफ यू, नोबडी, somebody should do this, any of you can go and take a glass of water for me. तो जहां डेफिनेट नहीं है वहां पे ये प्रोनाउंस यूज होते हैं. ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जो इंडिविजुअली यूज होता है. आई होप कि आपको एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डिफरेंस पता चल गया होगा और दूसरा इनडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा. आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए. अगर आपकी कोई क्वेरी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए. वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.